Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। हम मुकाशवा की किताब की तफसीर कर रहे हैं और आज हम आयत नंबर पहले बाब की आयत नंबर 7 की तफसीर करने जा रहे हैं। हमने 6 आयात पर मुश्तमिल 8 वीडियो अपलोड कर दी हैं और आज ये 9वीं वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें। आज का जो बाइबल स्टडी का हिस्सा है वो आयत नंबर 7 से है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं तो आयत नंबर 7 आपके सामने पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। इस आयत का तल्लुक उन यहूदी लोगों से है जिन्होंने जनाब मसीह को रद्द कर दिया और तौरात की दुरुस्त तालीमात को कबूल ना किया। जनाब मसीह ने जब सन 70 में अपनी आमद फरमाई तो बेसिकली उन यहूदियों को सजा दी और उनकी अदालत की। 1.1 मिलियन यहूदी सन 70 में जनाब मसीह की आमद और यहूदी और रोमन जंग के नतीजे में मारे गए। और ये जो आयत है मुकाशवा पहले बाब की 7 की जो आयत है, इसमें जो लिखा हुआ है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था। तो बेसिकली ये वो सब लोग हैं जो रोमन और यहूदी जिन्होंने मिलकर जनाब मसीह को मसलूब किया था। अब ये सारे लोग जनाब मसीह की आमद पर जिंदा थे और इस सूरत में उन्होंने जनाब मसीह को देखा था। सो लिहाजा जहां उर्दू तर्जमा जमीन के सब कबीले किया गया है, ये दुरुस्त तर्जमा नहीं है। इस तर्जमे से तासुर ये पैदा होता है कि शायद ये आयत आखिरी जमाने की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इस आयत का उर्दू तर्जमा ये कहता है कि जमीन के सब कबीले, जबकि ये जमीन के सब कबीले नहीं है। यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जीस, जिसका मतलब मुल्क की जमीन या एक महदूद मुल्क की सल्तनत। तो ये वाज़ह तौर पर यहूदियों के लिए है और इसलिए पूरी आयत को यहूदियों की तबाही की पेशनगोई के तौर पर समझना चाहिए। और ये एक मफरूज़ा सबूत है कि मुकाशवा की किताब यहूदी रियासत के हतमी खात्मे से पहले लिखी गई थी। सो यहोशुआ हमाशियाक सन 70 में आए थे। इसके दाखिली और खारजी सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। सो हम सबसे पहले इसी आयत से शुरू करेंगे। सबूत नंबर पहला जो है वो दरअसल मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 7 ही है। इससे हम शुरू करेंगे और बाइबल मुकद्दस से पहले हम दाखिली सबूत देखेंगे और उसके बाद हम खारजी सबूत आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा अगर आप रैप्चर नाम की एक स्टडी है जो मसीहत के अंदर कुछ बिदती फिरकों ने फैलाई, जो कि एक बिदती तालीम है, रैप्चर की तालीम जो है ये बिल्कुल भी दुरुस्त तालीमात नहीं है। और अगर हम लोगों को इसके बारे में बताएं तो वो एकदम गुस्से से भर जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद ये बिदअत सुना रहे हैं और तहकीक की ऐनक जो है वो बिल्कुल नहीं लगाते और अंधी पैरवी करने के सबब से लोग आज भी रैप्चर जैसे घटिया और गुमराहकुन अकीदे पर लगे हुए हैं, जो कि बाइबल की तालीमात नहीं बल्कि 1830 में एक मैरी मैकडोनल्ड नामी औरत ने इजाद की और अपनी रोया पर इस तालीमात को जो है उसने शुरू किया और बाइबल की बहुत सारी आयत मुकद्दसा को उसने अपनी रोया के साथ मुमस्सिल ठहरा कर जो है लोगों में एक अकीदा बना दिया रैप्चर नाम का। लिहाजा वो रैप्चर नाम का जो अकीदा है ना पहली सदी के मुकद्दसीन इस अकीदे को जो मानते थे और ना ही बुजुर्गो दीन तीसरी सदी तक हम देखते हैं कि उन्होंने कभी इसकी तालीम नहीं दी। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, जिन्होंने उसे छेदा था वो देखेंगे। नंबर 1, जिन्होंने उसे छेदा था वो देखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आयत यीशु अल मसीह की आमद को आखिरी जमाने में पेश करती है तो फिर जिन्होंने जनाब मसीह को सलीब पर छेदा था वो आखिरी जमाने में जनाब मसीह को बादलों पर आते हुए किस तरह से देखेंगे, क्योंकि वो सब तो पहली सदी ईस्वी में ही मारे जा चुके थे या मर चुके थे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो लोग जनाब मसीह की आमद जो 1000 साल बादशाहत के लिए होगी जिस पर मुर्दे जिंदा होंगे उस पर जी उठेंगे, तो ये बाइबल की तालीम की नफी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब यीशु अल मसीह मुर्दों को जिंदा करने और अपनी 1000 साल बादशाहत कायम करने के लिए आएगा तो सबसे पहले ईमानदार कलीसिया मुर्दों में से जिंदा होगी, गैर ईमानदार हरगिज़ भी मुर्दों में से जिंदा नहीं होंगे। अब इसके लिए एक सबूत भी बाइबल में मौजूद है। पहला करंथियों उसका 15 बाब आयत नंबर 22 तक 24 में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार
اور قدرت نیست کرके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। इस हवाले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पहले मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया, और उसके बाद उसकी आमद पर उसके लोग यानी कलीसिया मुर्दों में से जिंदा होगी। अब जो गैर ईमानदार हैं वो हरगिज भी मुर्दों में से जिंदा उसकी आमद पर हरगिज भी जिंदा नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग किस तरह से मसीह को देखेंगे जिन्होंने यीशु को छेदा था। इसका जवाब एक ही है कि सन 70 में जनाब मसीह की आमद हुई थी, और ये लोग पहली सदी में जिंदा मौजूद थे, यानी सन 70 में मौजूद थे, और ये सब के सब लोगों ने जनाब मसीह को अपनी आंखों से आते हुए बादलों पर देखा था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है जी, सरदार काहिन यहोशुआ को बादलों पर आते देखेगा। नंबर 2, मत्ती 26 बाब की आयत नंबर 63 और 64 में कुछ यूं लिखा है, मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। जहां एक बात नोट कर लें, सारे जितने भी मुझे सुन रहे हैं वो सारे एक बात नोट कर लें कि सरदार काहिन एक ऐसा सवाल जनाब मसीह से करता है जिसका दरअसल लबोलबाब ये है कि क्या तुम आने वाले वादाशुदा मसीह हो, और अगर तुम हो तो हमसे साफ कह दो कि तुम खुदा के बेटे मसीह हो। तो जनाब मसीह ने कहा, तुमने खुद कह दिया, और तुम मुझे बादलों पर आसमान से आते हुए देखोगे बड़ी कुदरत के साथ। तो जनाब मसीह ने सरदार काहिन को एक निशान दिया कि मेरा निशान ये है कि तुम मुझे बादलों पर आते देखोगे, यानी फिर तुम यकीन कर लोगे कि मैं वही हूं। इसका मतलब यह हुआ कि लाजम है कि यह काहिन जिंदा हो, इसकी जिंदगी के अंदर अंदर जनाब मसीह आए। बहुत सारे रबियों की तालीमात में हम जब देखते हैं, बहुत सारे मुफस्सरीन की जब हम तफसीर देखते हैं, और खासतौर पर एडम क्लार्क जो है वो भी बताता है कि ये सरदार काहिन जो था वो जनाब मसीह की आमद सन 70 में ये बंदा मौजूद था, जिंदा था। इसके लिए कुछ तालमुदी वो रेफरेंस भी पेश करते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और वक्त को बचाते हुए दलील नंबर यानी सबूत नंबर 3 पेश करते हैं। सबूत नंबर 3, यूहन्ना भी यहोशुआ की आमद तक जिंदा था। यूहन्ना की अंजील 21 बाब आयत नंबर 21 तक 24 में यूं लिखा है, पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावन, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये बात यूहन्ना रसूल की बाबत कही जा रही थी, और यूहन्ना रसूल के बारे में ये तारीख से सबूत मिल चुके हैं कि जनाब यूहन्ना रसूल जो हैं, जिन्होंने यूहन्ना की अंजील लिखी और मुकाशवा की किताब लिखी, उन्होंने वफात जो पाई थी वो पाई थी 90 का 95 ईस्वी के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि वो सन 70 में जिंदा थे, और उन्होंने यीशु अल मसीह को बादलों पर आते हुए भी देखा था। बारूक हाशिम। मत्ती की अंजील उसके 16 बाब की आयत नंबर 27 और 28 में भी जनाब मसीह ने ये फरमाया था कि कुछ शागिर्द ऐसे होंगे कि जब तक मैं आ ना जाऊं वो जिंदा मौजूद होंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। यहाँ पर आप देखें, जनाबे यूहन्ना जो है वो 90 का 95 ईस्वी में वफात पाते हैं, और ये हवाला भी इस बात की दलील देता है कि मसाया ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि बाद शागिर्द जिंदा रहेंगे मेरे आने तक, जब मैं आ जाऊंगा उसके बाद उनकी वफात होगी। ये भी एक सबूत है, और ये बात साबित करती है कि जनाब मसीह सन 70 में वाकई हकीकतन आए थे। और सबूत नंबर 4, यीशु अल मसीह के जमाने की नस्ल। मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 33 और 34 में कुछ यूं लिखा है, इसी तरह जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। यहोशुआ हमशयाख ने मत्ती की पेशन गोइयों के बारे में ये कहा कि जब तक ये सारी पेशन गोइयां पूरी ना हो जाएं, ये नस्ल बिल्कुल नहीं मरेगी। और उसमें से एक पेशन गोई जनाब मसीह की आमद के मुतल्लिक है। जनाब मसीह ने ये फरमाया था कि मैं बादलों पर आऊंगा, इब्ने आदम का निशान बादलों पर दिखाई देगा, और बड़े नसीजे की आवाज के साथ वो उतर आएगा। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारी चीजें इस नस्ल की मौजूदगी में होगी, ये नस्ल जिंदा होगी, और ये हरगिज नहीं मरेगी जब तक मैं बादलों पर या मेरी बातें पूरी ना हो जाए। ये भी एक बहुत जबरदस्त एविडेंस है। मत्ती 24 बाब में ही मसीह ने अपनी आमद के बारे में कहा था। इसके लिए देखें मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 33, जहां हमने ये पढ़ा भी है कि वो दरवाजे पर होगा। मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 30 और 31।
सबूत नंबर 5, इसराइल के शहर और मसीह की बादलों पर अमल। मत्ती 10 बाब की आयत नंबर 23 में लिखा है, लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। यहोशू मसीह ने नबूवत की कि 12 रसूल इसराइल के शहरों में फिर ना चुकेंगे कि मेरी आमद हो जाएगी। अगर आप मत्ती 10 की 16 पढ़ते हैं तो मत्ती 10 की 16 से आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि मुसीबतें जो आएंगी वो बड़ी खतरनाक होंगी और उसमें सताया जाएगा और अदालतों में घसीटा जाएगा और बहुत सारी और भी मुसीबतें जो है वो कलीसिया पर जो है वो आएंगी। जनाब मसीह के आसमान पर जाने के बाद से कलीसिया पर बिल्कुल वही सेम मुसीबतें आना शुरू हुई। इसके लिए आप इमाल की किताब का भी मुतालिया करें और इसके बाद चर्च हिस्ट्री भी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि कलीसिया जो है वो बहुत ज्यादा सताई गई और उनको बड़े दुख सहने पड़े। और सन 70 से पहले पहले एक रोया में जनाब मसीह ने कलीसिया को नजर आकर कहा कि तुम पीला के पहाड़ों की तरफ चले जाओ, और वो कलीसिया पीला के पहाड़ों में महफूज कर दी गई। और उसके बाद जंग हुई और जंग में ही जनाब मसीह की आमद भी हुई सन 70 में। लिहाजा ये जो बात है ये बिल्कुल पहली सदी की तारीख के साथ और अमाल की किताब के साथ भी कंपेयर होती है, जो जनाब मसीह ने मत्ती 10 की 16 में फरमाई थी। आगे अगर हम देखें कि हम देखते हैं कि अब मौजूदा दुनिया में अगर कोई ये मानता है कि बनी इसराइल के 12 शहरों में मनादी का जो सिलसिला है, अगर कोई ये मानता है कि जी आखिरी जमाने में ये आमद होगी, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए, कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए कि मौजूदा दौर में सिर्फ बनी इसराइल के शहरों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अनाजील की मनादी हो रही है, बाइबल की मनादी हो रही है, और वो हो भी चुकी है। अब कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बाइबल की तालीमात से वाकिफ नहीं है। हर मजहब बाइबल को पढ़ता है और उस पर तनकीद भी करता है, और कोई इसे कबूल करता है और कोई इसे रद्द करता है। लिहाजा ये सिलसिला तो अब बहुत ज्यादा जोरों शोर से, और बनी इसराइल के सब कबीलों में तो ऑलरेडी मनादी हो चुकी है, यहाँ शहरों में मनादी हो चुकी है। ये बात आखिरी जमाने के मुतल्लिक नहीं थी, बेसिकली ये बात उसी जमाने के मुतल्लिक थी जिसमें 12 रसूल बनी इसराइल के 12 शहर बनी इसराइल के जो शहर थे उनमें मुनादी नहीं कर पाए थे, और जनाब मसीह की आमद सन 70 में हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 को भी देखते हैं। नंबर 6 में अब हम खारजी सबूत देखते हैं, यानी बैरूनी सबूत देखते हैं। यह है जी पहली सदी ईस्वी के तारीखी सबूत। यहूदी मोरख यूसुफीस, जिसने यरूशलेम और हैकल की तबाही को दस्तावेजी शक्ल दी और उसने रथों और फौजों के दस्तों को अपने बख्तरबंद बादलों के दरमियान दौड़ते हुए देखा, वो अपनी किताब द ज्विश ऑफ वॉर्स 6ठी किताब 5वां बाब आयत नंबर 3 में वो कहता है, आर्टेम्यूस के महीने की 21वीं तारीख को एक खास हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन वाक़या नमूदार हुआ। मुझे इसका बयान एक अफसाना लगता अगर उसका ताल्लुक उनसे ना होता जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था, और इसके बाद आने वाले वाक़यात इस कदर काबिल जिक्र नोयत के नहीं थे कि उस तरह के इशारों के मुस्तहिक थे, क्योंकि गुरूब आफ्ताब से पहले रथ और सिपाहियों के दस्ते अपने बख्तर बंद बादलों के दरमियान और शहरों के इर्द गिर्द दौड़ते हुए देखे गए थे। ठीक है जी। दूसरा रेफरेंस जो है हिस्ट्री में से कुरान वस्ता के यहूदी मौरख सैफर यस्कोन ने आसमान में फरिश्ता सिफ्त फौज की वजाहत करते हुए कहा, वो कहते हैं, मजीद बरा उन दिनों में आग के रथ और घोड़सवार देखे गए, एक बड़ी कुदरत जमीन के करीब आसमान पर उड़ती हुई यरूशलेम और तमाम यहूदा के खिलाफ आ रही थी। ये सब आग के घोड़े और आग के सवार थे। ठीक है जी। अच्छा जी, मत्ती की अंजील उसका 24 बाब आयत नंबर 27 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कुंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। इस आयत से ऐसा लगता है कि बिजली बादलों पर इब्ने आदम के आने की निशानदही करती है। मसीह की आमद की निशानदही करने वाले आसमानी बिजली की तारीखी तस्दीक रोमन मौरख टाइटुक्स की तहरीरों में मिलती है। आसमानी कशमकश में फौजों का एक नज़ारा नमूदार हुआ। बादलों से अचानक चमकती हुई बिजली ने हैकल को रोशन कर दिया। मुकद्दस मकाम के दरवाजे अचानक खुल गए। एक माफूक अल फितरत आवाज सुनाई दी जिसने ये ऐलान किया गया कि खुदा उसे यानी हैकल को छोड़ रहा है, और उसी लम्हे उनकी रवानगी की तेज हंगामा आराई हुई। आगे हम चर्च हिस्ट्री में से भी देखते हैं। यह है इशिब्यूस चर्च हिस्ट्री बुक 3 है, चैप्टर 8 है। यहाँ लिखा है, सूरज के गुरूब होने से पहले रथ और मुसल्लह दस्ते पूरे खित्ते में दरमियानी हवा में बादलों के जरिए पहिए चलाते हुए और शहरों को घेरे में ले रहे थे। अजीजों, ये तकरीबन हमने ये सबूत आप लोगों के सामने रखे हैं, जिससे ये साबित होता है कि जनाब मसीह की आमद सन 70 में एक दफा हो चुकी है। अब उनकी आमद 1000 साल बादशाही के लिए बाकी है। अब वो 1000 साल बादशाही के लिए आ रहे हैं जब 6000 साल पूरे हो जाएंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे, हमारे साथ जुड़े रहे, मुकाशवा की तफसीर सीखते रहे।